हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप में आज की क्लास में हम कवर करेंगे फिल्टर मेनू के कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन। इससे पहले की क्लास में हमने सेलेक्ट मेनू तक कवर कर लिया है और आज की क्लास में फिल्टर मेनू शुरू करने जा रहे हैं और इसके कुछ ऑप्शन के बारे में आज की क्लास में कवर करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रनएट ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद बात करें यहाँ पे फिल्टर मेनू की, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी लगभग सारे ऑप्शन इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि यहाँ पे कोई इमेज हमने ओपन नहीं कर। तो डबल क्लिक करेंगे और कोई भी इमेज को ओपन कर लें। मान लेते हैं फिलहाल यहाँ पे ये इमेज हम ओपन कर लेते हैं। तो ये इमेज जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे फिल्टर में आए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन छोड़ के बाकी के ऑप्शन एक्टिव हो गए। तो यहाँ पे अगर जूम करके दिखाएं तो पहला ऑप्शन है लास्ट फिल्टर। तो अगर आपने कोई लास्ट फिल्टर उपयोग किया है तो वो यहाँ पे आएगा। कोई भी फिल्टर हमने अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आते हैं और आप इस तरीके से इस फिल्टर को अप्लाई कर लें, एक बार इस फिल्टर को आपने इससे अप्लाई कर, तो अभी अगर आप यहाँ पे कंट्रोल अल्ट जेड भी कर देते तो यहाँ पे फिल्टर में लास्ट फिल्टर आपको यहाँ पे कलरेड पेंसिल जो अभी हमने अप्लाई किया था वो यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे कोई और भी अगर आप अप्लाई कर लेते, जैसे टेक्सचर का गेन अप्लाई कर तो वहाँ पे टेक्सचर का गेन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे कंट्रोल अल्ट जेड भी कर देते तब भी दिखेगा और अगर नहीं भी करेंगे तब भी वही। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने लास्ट में जो भी फिल्टर अप्लाई किया होगा वो दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे होता है एक्सट्रैक्ट। अब ये एक्सट्रैक्ट क्या काम करता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस पे क्लिक कर देते हैं तो एक नई विंडो में ओपन हो जाता है। मान लेते हैं हम इस तरफ आ जाते हैं तो एक नई विंडो में ही ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे लीजिए हाइलाइटर टूल जिसका शॉर्टकट की बी है। इससे आप बॉर्डर को सेलेक्ट कर दीजिए। अपने इमेज का जो बॉर्डर है वो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका उपयोग आप बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं। मान लेते ये हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको टूल मिल जाता है फिल टूल, उससे सेलेक्ट करें और इसके अंदर आकर कलर फिल। उसके बाद जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं प्रीव्यू, जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इमेज से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और हमारा इमेज ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान पे देखेंगे तो बाकी सारा जो हमारा इमेज है उसके भी हिस्से रिमूव। तो इसे कैसे सही करेंगे, तो यहाँ पे दो टूल आपको और मिल जाते हैं। एक तो मिल जाता है यहाँ पे क्लीनअप टूल। क्लीनअप पे क्या है कि मान लेते कोई एरिया रह गया है तो उससे आप हटा सकते इस तरीके से क्लीन कर सकते। क्लीनअप टूल पे क्या है, आपका कोई एरिया अगर रह गया है, रिमूव होने पे बच गया है तो क्लीनअप टूल पे क्या है उससे भी आप क्लीन कर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई एरिया था हट गया, उससे मुझे वापस लाना है तो उसके लिए नीचे आपको उसके ही टूल मिल जाएगा एक और टचअप टूल। टचअप टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो जो एरिया यहाँ पे गायब हुआ है वो एरिया आप क्या है दोबारा से प्राप्त कर सकते, उससे यहाँ पे इस तरीके से वापस ला इस तरीके। तो इस तरीके से क्या है आप यहाँ पे इस टूल का उपयोग कर सकते। जूम पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जूम होगा और अगर आप अल्ट बटन प्रेस कर लेंगे उसके बाद क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट यानी छोटा होगा इमेज। और अगर आप अल्ट बटन छोड़ के इस पे क्लिक करेंगे तो इमेज बड़ा। मान लेते ये इस तरीके से इमेज नहीं चाहिए तो हम कैंसिल पे क्लिक, और यहाँ पे दूसरे इमेज से अगर आपको ये करके दिखाए, मान लेते ये इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम जाते हैं फिल्टर में और यहाँ पे एक्सटेंड पे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम हाइलाइटर के ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे इतना कर लेते हैं तो ये अभी बहुत छोटा हो गया है तो हम कंट्रोल जेड करते हैं और ब्रश का साइज थोड़ा सा और बड़ा कर। अभी भी अगर आपको लगता है कि भाई छोटा है तो आप और बड़ा कर, मान लेते 72 कर। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है। अगर आपको ग्रीन नहीं चाहिए, कोई दूसरा कलर चाहिए तो वो यहाँ पे आप कलर भी चुन सकते। मान लेते हैं मुझे भाई रेड कलर चाहिए तो यहाँ पे हमने रेड को सेलेक्ट। अब अगर अभी आप सिलेक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं रेड कलर आ रहा है। तो इसे बाहर केवल आपको बॉर्डर दिखा कि भाई कहाँ तक आपको सिलेक्शन कर। तो इस तरीके से हमने दिखाया। उसके बाद क्या करेंगे, फिल टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल कर।
जैसे आप फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन एक्टिव हो, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बाकी एरिया का बैकग्राउंड रिमूव। और अगर यहाँ पे हम जूम करें पिक्चर को तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे एरिया रह गए, या आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्लीनअप पे मिटा सकते हैं। यहाँ पे क्लीनअप पे क्लिक किया और इस तरीके से आप यहाँ पे मान लेते हैं क्लीनअप का साइज यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे भी आपकी जरूरत हो उस हिसाब से अपने ब्रश के साइज को आप छोटा या बड़ा कर मान लेते हैं। इस तरीके से हमने क्या कर क्लीन, तो यहाँ पे क्लीनअप से क्या है, आप जो जो एरिया आपको डिलीट करना उस पे आप इस तरीके से माउस पॉइंटर फिरा देंगे तो वो डिलीट हो। यहाँ पे आप चाहें तो जूम भी कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे लीजिए क्लीनअप का और यहाँ पे इस तरीके से आप क्लीन कर, इस तरीके से आप ब्रश का साइज छोटा कीजिए और अच्छे से आप यहाँ पे क्लीनअप का तो यहाँ पे वो क्लीन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम ऊपर आ जाते हैं और अगर आपका कोई एरिया जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कलर चला गया तो यहाँ पे टचअप पे क्लिक, टचअप पे और इस तरीके से इस पे अपना माउस पॉइंटर घुमाएंगे तो एरिया फिर से यहाँ पे देख सकते हैं फिल हो जाए। तो इस तरीके से आप एक्सटेंड की मदद से क्या है आप अपने इमेज का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा इमेज देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट बन गया और उसका जो बैकग्राउंड था वो हट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं एक्सटेंड ऑप्शन का उपयोग कर। तो इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है, मान लेते हैं यहाँ पे हम रिवर्ट कर देते हैं, जैसा इमेज था वैसा ही हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे है लिक्विफाई। इस ऑप्शन का उपयोग क्या होता है, मान लेते हैं कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिससे हमें छोटा बड़ा करना हो, तो मान लेते हैं दूसरी इमेज ले, अगर कोई कार्टून जैसा आपको इफेक्ट बनाना है तो उसके लिए बहुत काम का टूल होता है। मान लेते हैं एक इमेज ये लिया और यहाँ पे हम गए लिक्विफाई, इस ऑप्शन को लिया, मान लेते हैं हम नाक को थोड़ा सा लंबा करना यानी बड़ा करना, तो यहाँ पे ये पहला टूल ही ले लेंगे और यहाँ पे ले जाकर इस तरीके से आप बहुत ही हल्के हल्के यहाँ पे इस तरीके से तो यहाँ पे आप आसानी से बड़ा कर। तो मान लेते हैं एब्रो को बड़ा करना है तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बड़ा इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से अगर कोई एरिया हमें छोटा बड़ा करना है तो इस तरीके से हम आसानी से कर। यहाँ पे ये चीजें हम अभी क्या है प्रैक्टिकल बता रहे हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा या कम कर रहे हैं, तो उससे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कार्टून टाइप का इफेक्ट भी दे सकते हैं। बाकी आप इसे जब अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा तो आप और अच्छे से यहाँ पे इसका उपयोग कर पाए। फिलहाल हम कंट्रोल अल्ट जेड करके वापस से पहले जैसा कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे अल्ट बटन होल्ड करेंगे रिपीट पे क्लिक कर देंगे तब भी पहले जैसा हमारा इफेक्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इफेक्ट दे सकते इस तरीके। उसके बाद फिर पे अल्ट बटन क्लिक करके रिपीट करेंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे ऑप्शन है, इससे भी आप यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे इफ ऑप्शन की बात करें तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंटर ले जाकर होल्ड कर दें, इसके साइज को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे ले जाकर होल्ड कर दिया तो देख सकते हैं आँख छोटी हो। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे रिपीट कर लें, अब आँख को और बड़ी करनी है तो इसके नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और फिर जाके अपने पॉइंटर को होल्ड कर देंगे तो भी आँख बड़ी हो जाएगी। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे ब्रश के साइज को और बड़ा कर लेंगे, उसके बाद ले जाकर इस पे छोड़ देंगे तो देख सकते हैं आँख और बड़ी। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है कि किसी की आंखें छोटी आ रही हैं और उन्हें बड़ी करना है या फिर बड़ी है उन्हें छोटी करना है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाक और बड़ी करनी इस तरीके से, होठ और बड़े करने इस तरीके से, देख रहे हैं बुद्धि और बड़ी करनी तो इस तरीके से आप, तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर यहाँ पे होल्ड कीजिए इस तरीके। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको रिपीट करना है तो आप रिपीट पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी जैसी इमेज थी उसी तरीके से आए। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे है पैटर्न मार्क। मान लेते हैं इस हिस्से का हम पैटर्न बनाना, इतने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जनरेट ऑप्शन दिख रहा है, जनरेट पे हम क्लिक कर, जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं ये जनरेट है। अगर ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो जनरेट अगेन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो इमेज की जगह पे वो पैटर्न के रूप में जनरेट। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं रिवर्ट कर देते हैं। अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन यहाँ पे है आर्टिस्टिक फिल्टर। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं जिनका आप अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कलर पेंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप इमेज को छोटा कर
वो हमारी इस तरीके से माइनस पे क्लिक करते जाए तो आपकी इमेज पूरी दिखेगी। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे पेंसिल की विड्थ आप बढ़ाते तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट दिखेगा। अगर यहाँ पे स्ट्रोक पेपर को आप बढ़ाते हैं या कम करते तो उसका इफेक्ट दिखेगा। पेपर की ब्राइटनेस है उससे भी आप यहाँ घटा बढ़ा कर देखो। तो मान लेते हैं इस तरीके से हमारी इमेज है। अगर पेपर की यहाँ पे ब्राइटनेस को हम कम कर देते तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर बढ़ा देते तो कुछ इस तरीके। इसी तरीके से स्ट्रोक प्रेशर कम कर देते तो इस तरीके से, बढ़ा देते तो इस तरीके से, पेंसिल विड्थ कम करते तो इस तरीके। तो ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या है इसका उपयोग कर सकते। जैसे ओके करेंगे तो ये आपकी इमेज से अप्लाई और यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपने कलर पेंसिल के द्वारा इस इमेज को ड्रॉ। तो फिलहाल हम यहाँ पे कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं। दोबारा से जाते हैं यहाँ पे अगले फिल्टर पे जो है कटआउट, इस पे क्लिक कर देते हैं। फिर से इमेज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि प्रीव्यू देख सकें। अब अगर यहाँ पे हम लेवल्स को बढ़ा रहे हैं तो देख सकते हैं इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। एज को बढ़ा रहे हैं, अगर घटा रहे हैं तो देख सकते हैं और ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से ये सारे फिल्टर हैं जिनको आप अलग अलग इमेज आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रैक्टिस कीजिए और उनको देखिए कि किस इमेज पे कौन सा फिल्टर सूट करता है और आपको कौन से फिल्टर की आवश्यकता। तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा। फिलहाल कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं फिल्टर में और अगले फिल्टर की बात करें ड्राई ब्रश की और यहाँ पे इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको बढ़ाकर भी देख सकते किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे डिटेल कम करके, ज्यादा करके, टेक्सचर को यहाँ पे बढ़ाकर, कम करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ओके करते तो हमारे इमेज पे अप्लाई हो जाएगा और हमारी इमेज कुछ इस तरीके से। फिर से कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से आते हैं। अगला जो यहाँ पे फिल्म गैन, फिर इसको नियॉन ग्लो पेंट, तो इनका क्या है आप अलग अलग इनकी वैल्यू को कम ज्यादा करके, यहाँ पे पाइप टाइप को लाइट करके, डार्क करके देख सकते हैं, व्हाइट करके किस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप ओके करेंगे तो आपकी इमेज पे वो अप्लाई हो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस करने वाली है। तो यहाँ पे सारी चीजों को आप एक एक करके प्रैक्टिस करें। यहाँ पे इमेज टूल, अंडर पेंटिंग, वाटर कलर, ये सारी चीजें हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके और इनकी वैल्यू को आप कम या ज्यादा करके देख सकते हैं। जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके इमेज या आपकी आवश्यकता के लिए कौन सा फिल्टर यहाँ पे बेस्ट काम करता है। क्योंकि फिल्टर में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस के लिए इसी तरीके से ब्लर में आ जाते हैं। तो ब्लर में भी यही चीजें आपको मिल जाती हैं। अगर कोई एरिया आपको ब्लर करना है, गॉसियन ब्लर, यहाँ पे आप वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ पे जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एरिया ब्लर हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते आपको कितना ब्लर है। मान लेते हैं इस हिस्से को आपको नहीं दिखाना है तो आप कंट्रोल डी कीजिए, उस तरीके से वो इसका ब्लर हो जाए। फिर से कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं और यहाँ पे ब्लर में ही आते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे मोशन ब्लर, यहाँ पे आप मोशन ब्लर लगा सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से जैसे मोशन में क्या होता है, जैसे चलता हुआ महसूस होता है उससे। इसको अच्छे से समझने के लिए हम कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। मान लेते हैं ये इमेज हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर में गए, ब्लर में, मोशन ब्लर में गए तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मूव कर रही थी, ये यहाँ पे चलती हुई महसूस हो रही, मोशन कर ऐसे महसूस। इसका एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये आप अलग अलग यहाँ पे एंगल भी चेंज, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस भी आप चेंज कर सकते हैं, कितना ज्यादा है या कम है वो आप यहाँ पे कर। फिलहाल हम कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं। फिर से यहाँ पे ब्लर में ही आते हैं। यहाँ पे रिडायलर ब्लर, इस तरीके से आप यहाँ अमाउंट को कम ज्यादा करके इस तरीके से कर सकते। जूम करना है इस तरीके से, या ड्राफ्ट आपको चाहिए, गुड चाहिए, बेस्ट चाहिए, कौन सी क्वालिटी, ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से देख रहे हैं जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अलग तरीके का इफेक्ट दिख। मान लेते हैं यहाँ पे इसके अमाउंट को हम कम करके देखते हैं। ब्लर में जाते रिडायलर ब्लर में और यहाँ पे अमाउंट को कम करते हैं, ओके करते तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट दिखाई पड़े।
तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकतानुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट ब्लर, यहाँ पे हम थोड़ा जूम आउट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेडियस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, क्वालिटी क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, स्मूथ क्या चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। आप अप्लाई करके देखिए, जो चीज आपको अच्छी लग रही है, जो आपकी इमेज के हिसाब से बेस्ट है, उस पे आप चुन सकते हो, उसका आप उपयोग करें। अगला जो यहाँ पे है ब्रश स्ट्रोक, यहाँ पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चीजों को मैनेज करके कि आपकी आवश्यकता को कौन सा इफेक्ट पूरा करता है, उसे आप यहाँ पे अप्लाई करके भी देख सकते हैं। कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है। आपको डार्क चाहिए, यहाँ पे डार्क अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरीके से डार्क इफेक्ट आपको देखने को मिल जाए। इस तरह फिलहाल हम कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं और हमारा जैसा इमेज था वैसा ही। उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट का मिल जाता है, यहाँ पे डिफ्यूज ग्लो आपको देना है, तो यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप मैनेज करके देख सकते हैं। माउंट वैल्यू आप चेंज करके देख सकते हैं, आपको कौन सी वैल्यू आपके इमेज के हिसाब से बेस्ट सूट करते ये भी देख। उसके बाद इसमें एक और मिल जाता है, यहाँ पे डिस्प्लेस। ये डिस्प्लेस वाला काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मान लेते हैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा से आते हैं डिस्प्लेस से, और यहाँ पे इस बार हम इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, 45% करते हैं, इसे भी 45% कर देते हैं, और यहाँ पे इस फाइल को सेलेक्ट देख सकते हैं। इस पर वो इमेज लगी हुई महसूस, तो इसकी जगह पे आप कोई टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल लेते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे हम राना टेक्स्ट ज्ञान टाइप, यहाँ पे इसे सेंटर में करते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल टी करके इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इस तरीके से, और इसे हम सेव करेंगे पीएफडी के। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पीएफडी के रूप में हमने यहाँ पे सेव किया, टेक्स्ट सेव पे क्लिक, यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे तो कोई मतलब नहीं। दोबारा पे कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं, ये इमेज है, या फिर हम ये करते हैं कंट्रोल डी से पूरे इमेज को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे डिस्प्लेस पे क्लिक करेंगे, 45% दिया, ओके करेंगे और इसे सेलेक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा अप्लाई हो। अगर ये अच्छे पे नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस इमेज को क्लोज करते हैं, इस इमेज को लेते हैं कंट्रोल अल्ट जेड कंट्रोल डी, और यहाँ पे फिल्टर में जाते हैं और डिस्प्लेस पे जाते हैं, और यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं, ये लेते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा इफेक्ट की, यहाँ पे आपको टेक्स्ट इमेज से देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डिस्प्लेस वही है, यहाँ पे जैसे ग्लास का आपको उपयोग करना है, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले कंट्रोल अल्ट जेड करें, फिर से हम जाते हैं फिल्टर में, यहाँ से ग्लास का भी आप उपयोग करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप कम ज्यादा करके देख सकते हैं, कौन सा इफेक्ट आपको अच्छा लगता है उसे आप अप्लाई करके देख। यहाँ पे ये सारे इफेक्ट हैं, इनका आप प्रैक्टिस कीजिए। नॉइज में यहाँ पे ऐड नॉइज पे क्लिक कीजिए, अमाउंट आपको कितना रखना है, यूनिफॉर्म ऑप्शन, यहाँ पे जो भी आपको रखना है वो यहाँ रख सकते हैं। अगर इसको हम कम करते हैं तो इस तरीके से ज्यादा करते तो ये सारी चीजें हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, तब आप समझ पाएंगे कि कौन सा इफेक्ट हमें चाहिए और वो इफेक्ट कौन से फिल्टर से देखने को मिले। इसी तरीके से डस्ट और ये आपको चाहिए, तो यहाँ पे भी आप इसकी वैल्यू को मैनेज करके देख सकते हैं, और इसका इफेक्ट आपको इमेज पे भी दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कैसा इफेक्ट है। फिलहाल हम कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं, और इसी तरीके से और भी यहाँ पे शार्पन के स्टाइल के टेक्सचर के अलग अलग मिल जाते हैं। जैसे गैन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्सचर का इफेक्ट आप लगा सकते हैं इस तरीके अप्लाई। तो ये सारी चीजें हैं, आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करती है, इन्हें आप एक एक करके प्रैक्टिस करें। हाई पास पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से, कम करेंगे तो इस तरीके से, ज्यादा करेंगे तो इसे भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। फिलहाल कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं, और यहाँ पे मिनिमम का भी उपयोग कर सकते हैं, तो इस तरीके से दिखेगा, और अगर कम करेंगे तो इस तरीके से, बढ़ा देंगे अगर तो यहाँ पे इस तरीके से इमेज हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी इमेज को कौन सा यहाँ फिल्टर सबसे ज्यादा सूट कर। उसके बाद सबसे नीचे जो होता है एम्बेडेड वाटरमार्क, लीड वाटरमार्क, तो एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो ये वेबसाइट है इस पे जाकर आपको यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है dgmark.com से। तो फिलहाल हमने इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो इसलिए इस ऑप्शन के बारे में, इमीडिएट वाटरमार्क के बारे में यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली नहीं, वैसे भी आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता है, तो इसे आप एक चीज भी कर सकते। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है,
उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।